भरतपुर से जुड़ी हुई दिवंगत सीएम के भाई के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। जगन्नाथ पहाड़िया के भाई के घर चोरी की गई है तो नकदी आभूषण सहित लैपटॉप और कीमती चीजें चोरी कर ली गई है। देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम देने का काम किया था। पूर्व सीएम की अंत्येष्टि के लिए गया था पूरा परिवार। वापस घर लौटने पर टूटे मिले घर के सभी ताले। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। तो पुलिस मामले की छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चोरों ने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया, क्योंकि अंत्येष्टि के लिए बताया जा रहा था कि जगन्नाथ पहाड़िया के जो घर वाले थे वो उनके अंत्येष्टि के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर को वापस लौटे तो उन्हें घर में सारा सामान बिखरा हुआ मिला और यहाँ पर तुरंत ही जानकारी पुलिस तक पहुंचाई गई। पुलिस जब मामले की छानबीन करने के लिए घर आई तो उन्होंने भी घर में लगातार जिस तरीके से चीजें फैली हुई मिली थी उसके बाद से लगातार पूछताछ भी किया गया लोगों से और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस कि आखिर चोरी को अंजाम कैसे दिया गया, कितने लोग आखिर इस चोरी में शामिल बताए जा रहे थे। अभी तक इन बातों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। तो देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के बाद से उनके भाई के घर पर ये चोरी का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया के अंत्येष्टि के लिए पूरा परिवार, यानी कि जो पूर्व सीएम के परिवार बताए जा रहे थे, भाई का ये घर बताया जा रहा है, ये पूरा परिवार ही उनके अंत्येष्टि के लिए गया हुआ था। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में सारे सामान बिखरे हुए पाए और साथ ही साथ जो सामान रखे हुए थे वो भी खासतौर पर जो ताला लगाए हुए थे अलमारियों में भी, वो भी टूटे हुए उन्हें मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जगन्नाथ पहाड़िया का जब निधन हुआ तो उनके अंत्येष्टि के लिए उनके भाई का पूरा परिवार गया हुआ था और जब वो अपने घर वापस लौटे तो पूरा सामान उन्हें बिखरा मिला, जिसके बाद से इस बात की जानकारी लगी कि इनके घर पर चोरी हुई है, क्योंकि कई ऐसे सामान बताए जा रहे हैं जैसे लैपटॉप हो, गहने हो या फिर नकदी की भी अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हमारे साहब जी हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी, वो एक्सपायर हुए थे तो हम सभी करके वहाँ गए हुए थे दिल्ली। जब मैंने आज आकर के देखा था तो यहाँ पे सारा बिखरा हुआ था सामान है, जो लॉकर टूटे हुए थे, ताले टूटे हुए थे। इस तरह से पूरा ये आपके सामने है जो भी है स्थिति। और राजेंद्र नगर 61 में कंट्रोल रूम से सूचना मिली है मुझे कि राजेंद्र नंबर 61 में कोई सोना मकान था, उसमें कोई चोरी की वारदात हुई है। तो मैं मौके पे आया हूँ। मौके पे आकर देखा है तो 2 कमरों में चोरी होने के संकेत मिले हैं। कल हमारे साहब जी हैं जगन्नाथ। तो एक और बड़ी खबर बता दें कि रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स का हड़ताल अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अधिकांश मांगों पर बनी है सहमति, तो सरकार और डॉक्टर्स में सहमति बन चुकी है। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी इसको लेकर के जताया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के आवास पर चर्चा की गई थी। तो डॉक्टर्स लगातार लंबे समय से अपनी मांगों को रख रहे थे स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष, लेकिन उनकी मांगे नहीं मांगी जा रही थी। इस वजह से आक्रोशित जो डॉक्टर्स और इंटर्न्स बताए जा रहे थे वो सभी हड़ताल पर बैठ गए थे। तो इस हड़ताल को खत्म करने के लिए चर्चा के लिए बुलाया गया था डॉक्टर्स की पूरी टीम को, और जो इंटर्न्स भी इनके साथ हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने ये निर्णय लिया है कि अब हड़ताल को खत्म किया जाएगा। तो अब तक जिन लोगों को इस हड़ताल की वजह से भी दो चार होना पड़ रहा था, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब एक बार फिर से उनके लिए खुशी की खबर, क्योंकि डॉक्टर्स ने अब अपना हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि कई ऐसी मांगे बताई जा रही थी जो कि डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से रखी थी स्वास्थ्य मंत्री के सामने। अब उन मांगों पर सहमति बना ली गई है और ऐसे में डॉक्टर्स ने ये निर्णय लिया है कि जो डॉक्टर्स है और साथ ही साथ जो इंटर्न्स भी इस हड़ताल का हिस्सा बने हुए थे वो अब इस हड़ताल को खत्म करके अपने अपने काम पर वापस लौटेंगे। तो देखिए, ये जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री के साथ में यानी कि रघु शर्मा के साथ में इस बैठक पर ही ये निर्णय लिया गया और कई ऐसे मुद्दे रखे गए थे डॉक्टर्स के तरफ से उनकी मांगों को लेकर के। तो खास तौर पर जो उनकी मांगे रही थी उन मांगों को अब पूरा कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की तरफ से और सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से हड़ताल को पूरी तरीके से खत्म करने का ये निर्णय डॉक्टर्स ने लिया है। यानी कि अब एक बार फिर से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं बहाल करेंगे, जिसके बाद अब मरीजों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था इस हड़ताल की वजह से, अब लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी अब वो खबरों की पुष्टि की जा चुकी है कि इनका हड़ताल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद से मरीजों को अब सुविधा